यस बच्चों, आप सबका स्वागत है +2 ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कर रहे हैं अराइल हैलाइड्स। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड्स ऑलरेडी देख ली हैं। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड्स देखने वाले हैं बच्चे। अराइल हैलाइड्स में या हेलोअरीन्स में जो बेंजीन रिंग होती है वो अपने ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाती है। तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ अराइल हैलाइड्स हम देखने वाले हैं। तो आईएससी के सिलेबस में टोटल देयर आर 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक है क्लोरीनेशन है, दूसरी है नाइट्रेशन एंड थर्ड है सल्फोनेशन। तो देयर आर 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन आईएससी 2024-2025 सिलेबस। तो ये हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के। यस, इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है बच्चों? मैं यहां पर अराइल हैलाइड लिख रहा हूं या अराइल क्लोराइड लिख रहा हूं, कोई भी। ये तो बेंजीन रिंग है और अराइल हैलाइड्स में आपको पता है कि बेंजीन रिंग के साथ यहां पर हेलोजन अटैच्ड होता है। हेलोजन में कोई भी हेलोजन मान लूं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, मान लीजिए मैंने क्लोरीन मान लिया है। तो और आपको पता है कि हेलोजन के पास देयर आर 3 लोन पेयर्स। हेलोजन के पास 3 लोन पेयर्स भी रहते हैं। जब हेलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है, जैसे कि इन दीज अराइल हैलाइड्स, तो ये हेलोजन क्या करता है बच्चे? आपको पहले तो पता होना चाहिए कि हेलोजन यहां अटैच है तो ये ऑर्थो पोजीशंस हैं। दीज 2 आर ऑर्थो पोजीशंस। ये इस रिंग की पैरा पोजीशन है और ये इस रिंग की 2 मेटा पोजीशंस हैं। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन यहां अटैच्ड है, ये बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशंस हैं, ये पैरा पोजीशन है और ये 2 मेटा पोजीशंस हैं। ये भी आपको आई थिंक पता होगा। अब आपको पता है कि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हेलोजन क्या करता है? एक तो बेंजीन रिंग के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हेलोजन एक तो -I इफेक्ट शो करता है। -I इफेक्ट के जरिए इस रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है ये हेलोजन जो अटैच्ड है ना बेंजीन रिंग के साथ। एक तो -I इफेक्ट शो करता है और -I इफेक्ट के जरिए ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसको फिर मतलब रिंग डीएक्टिवेटिंग भी मानते हैं। हम सिंपली बोल देते हैं कि अगर बेंजीन ग्रुप के साथ हेलोजन ग्रुप लगा हो तो रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। रिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है -I इफेक्ट से। तो -I इफेक्ट के कारण इसको मैं रिंग डी एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकता हूं। और एक और इफेक्ट शो करता है, ये जो हेलोजन लगा है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कोवेलेंटली अटैच्ड है, एक ये शो करता होता है बच्चे पॉजिटिव R इफेक्ट, पॉजिटिव R या पॉजिटिव M इफेक्ट। ये पॉजिटिव R या पॉजिटिव M इफेक्ट क्यों क्या है? ये पॉजिटिव R इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। M का मतलब मीजोमेरिक, बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल देते हैं। और इस जब ये पॉजिटिव R या पॉजिटिव M इफेक्ट शो कर रहा है तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इट इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द रिंग। तो कैसे दे रहा है? बिकॉज ये अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा रहा है। इस बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा रहा है। तो मतलब नेगेटिव I इफेक्ट से ये ग्रुप से ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है और पॉजिटिव R इफेक्ट से बेंजीन के जो रिंग है उसको इलेक्ट्रॉन देता है। अगर पॉजिटिव R इफेक्ट के कारण, और याद रखना, ये भी बात याद रखना कि रेजोनेंस इफेक्ट ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है, मतलब ये ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव R इफेक्ट डोमिनेट करेगा -I इफेक्ट के ऊपर। तो ओवरऑल
क्या होगा, अब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, ले भी रहा है, पर अगर मैं नेट देखूं, नेट बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होता है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, तो नेट ये रिंग को इफेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका मतलब इसको मैं इस हेलोजन ग्रुप को जो बेंजीन ग्रुप के साथ लगा हुआ है, इसको मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोल सकता हूं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है बेंजीन रिंग की। क्यों? पॉजिटिव आर इफेक्ट से, पॉजिटिव एम इफेक्ट से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी जाती हैं अराइल हैलाइड्स में, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी जाती हैं अराइल हैलाइड्स में। उसका रीजन यही है पॉजिटिव आर और पॉजिटिव एम इफेक्ट ऑफ हेलोजन दैट इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। तो यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम आगे देखने वाले हैं, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। सबसे पहले देख रहे हैं क्लोरीनेशन, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो सबसे पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं क्लोरीनेशन। यस बच्चे, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में अब क्या होता है बच्चे, मेरे पास अराइल हैलाइड है, मान लीजिए मेरे पास अराइल क्लोराइड है, तो मैंने इसकी क्लोरीनेशन करवानी है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट FeCl3 और इन डार्क ये मैं रिएक्शन करवाऊंगा। जैसे ही मैं ये रिएक्शन करवाता हूं तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ये जो हाइड्रोजन लगी हैं, यहां पर हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन्स एज H पॉजिटिव आयन बनकर ये बाहर निकल जाती हैं और इनकी जगह पर हेलोजन आ जाती है, हेलोजन आ जाती है। तो यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। तो मतलब मिक्सचर बनता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब दोनों ही आइसोमर्स बनते हैं इसमें। तो आप देखोगे प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या बनता है, आप ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो आइसोमर भी बनता है और साथ में आपके पास पैरा आइसोमर भी बनता है, साथ में आपके पास पैरा आइसोमर भी बनता है, बिकॉज ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है। ये जो Cl पॉजिटिव आयन है जो यहां से आएगा, Cl पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल, ये इस H पॉजिटिव को और इस H पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा और ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और साथ में पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा और साथ में HCl की हो जाएगी फॉर्मेशन, साथ में HCl की हो जाएगी फॉर्मेशन। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, हर रिएक्शन का आपके सिलेबस में मैकेनिज्म भी है, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। आओ देखते हैं बच्चे आगे। यस बच्चे, पहले मैं ऊपर रिएक्शन लिख दी है मैंने, क्लोरीनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड्स व्हिच इज क्लोरीनेशन। नीचे मैं इसका मैकेनिज्म करने जा रहा हूं। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म बच्चे 3 स्टेजेस में होगा या 3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप है द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होनी है जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स पर अटैक करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, ये जो आपका कैटालिस्ट है FeCl3, ये रिएक्ट करता है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। ये क्या कर लेता है, एक तो ये बना लेगा FeCl4 नेगेटिव प्लस साथ में Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन। तो Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन या इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो चुका है इन द स्टेप 1। अब चलते हैं बच्चे स्टेप 2 की तरफ। दैट वाज द स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 में बच्चों क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ये बेंजीन रिंग के ऊपर उन साइट्स पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, द इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स। तो मैंने अपना अराइल क्लोराइड बनाया एक बार, तो दैट इज माई अराइल क्लोराइड। तो अब क्या है, यहां पर Cl पॉजिटिव का अटैक होना है।
मान लीजिए यहां पर मैं ऑर्थो पोजीशन पर अटैक दिखा रहा हूं, तो होगा क्या बच्चे, जैसे ही ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करने जाएगा तो आपको पता है यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के यहां शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों? बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रॉन रिच साइट क्रिएट करनी है। तो होगा क्या, आपके पास एक कार्बोकैटायन बन जाएगा इंटरमीडिएट जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो आप देखोगे कि इट विल बी लाइक दिस Cl, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, यहां Cl और H दोनों आ गए हैं इस कार्बन के साथ बॉन्डेड। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है बच्ची, ये जो कार्बोकैटायन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी देगी, इसकी डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगी। कैसे? यहां से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां शिफ्ट कर जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। तो मैं एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो आप देखोगे Cl ClH, यहां आ गया है डबल बॉन्ड। अब यहां इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज क्रिएट हो गई है, यहां डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। अब एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगी, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कैसे? यहां के पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। तो एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रही है, आई कैन सी, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड है, यहां H है और Cl है, यहां भी Cl है। तो दीज आर द डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बच्चे, ऐसे आपकी डिफरेंट कैनोनिकल। तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है और ये कार्बोकैटायन आगे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो रही है। और थर्ड स्टेप में आप क्या देखोगे, थर्ड स्टेप में जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना था उसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोनियम आयन चला जाएगा और वो जो डबल बॉन्ड है वो वहां पर शिफ्ट कर जाएगा परफेक्ट पोजीशन पर। आप देखो स्टेप थर्ड में क्या होगा, वी आर गोइंग टू सी स्टेप थर्ड नाउ। बने रहिए मेरे साथ बच्चों। इन द थर्ड स्टेप, अगर मैं, ये तो हमने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाई, यहां पर मेरा कार्बोकैटायन बना था, यहां से ही पिक करूं तो मेरे पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, तो यहां पर क्लोरीन ऑलरेडी अटैच्ड था, यहां पर डबल बॉन्ड था, यहां पर डबल बॉन्ड था, यहां पर क्लोरीन आ गया था, H आ गया था और यहां पर था पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। अब आप इसको ऐसे बोल दो कि FeCl4 नेगेटिव जो बना था, यहां बना था, ये इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने आ गया है, ये इस H पॉजिटिव को निकाल कर ले जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड के वो यहां शिफ्ट कर जाएंगे। तो क्या बन जाएगा बच्चों, आपके पास ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन बन जाएगी, आपके पास ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन लाइक दैट, और साथ में FeCl3 आपका कैटालिस्ट फिर से ऐसे जनरेट हो गया, साथ में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो अब ये अटैक यहां पैरा पोजीशन पर भी हो सकता था, तो मैकेनिज्म सेम ही रहने वाला है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम ही रहने वाला है बच्चों। आप पैरा पोजीशन पर भी अटैक करवा के देख सकते हो, उसका मैकेनिज्म बनाकर देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयर विल बी द जनरेशन ऑफ प्रोटॉन होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और थर्ड स्टेप में आपका H पॉजिटिव प्रोटॉन चला जाएगा, प्रोटॉन चला जाएगा बिकॉज उसको किसने रिप्लेस कर दिया है, क्लोरोनियम आयन ने, Cl पॉजिटिव ने। तो Cl पॉजिटिव यहां आ गया, H पॉजिटिव यहां से चला जाएगा और आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगा, जब पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, क्लोरीनेशन ऑफ राइल हैलाइड्स। तो आगे हमने नाइट्रेशन देखनी है और एक सल्फोनेशन देखनी है, तो ये आगे हम करने वाले हैं बच्चे। ये लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूं, ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आगे नाइट्रेशन और सल्फोनेशन हम आगे देखने वाले हैं बच्चे।